जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज मैं बताऊंगा अपनी कहानी। ठीक है, जो मेरी कहानी कुछ ऐसी है। 2001 2002 में जब मैं पैदा हुआ था, तो मतलब पैदा होने के 4 दिन बाद ही मेरी दादी के पास मैं बैठा। मेरी दादी मुझे गोद में ली हुई थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, बच्चा थोड़ा बीमार है, लड़का थोड़ा बीमार है। बाबा हम शांत हो जाते थे पैदा होने के बाद। तो दादी को ऐसा लगा कि हम शांत हो रहे बाबा, तो हम कुछ बीमार हैं हम। तो फिर क्या हुआ कि पापा को पता ही मेरी दादी, क्योंकि मेरे पापा मेरी दादी के काफ़ी क्लोज है, तो दादी पापा को बताई। और देन हमको लेके गया TMH, टाटा मेन हॉस्पिटल, जमशेदपुर का, जमशेदपुर बिस्तुपुर। ठीक है, सबसे पॉश एरिया, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टाटा का मेन हॉस्पिटल है वो। वहाँ ले गए। तो वहाँ पर मेरा CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, सब सारे तरह का जाँच हुआ। ठीक है, फिर इसमें पता चला रिपोर्ट में कि मेरा दिल में छेद है, मेरा हाथ में छेद है। कितनी अजीब स्टोरी है ना। लेकिन भगवान ने पैदा किया, लेकिन फिर भी दिल में एक छेद दे के पैदा किया। दिल में जो भी आएगा निकल जाएगा। बताइए, ऐसा दिल लेके दे के पैदा किया। एक केस नहीं सुना था आपने, जो अभी एक जो सीरीज़ आया, क्या था नाम है उसका, सिंगल पापा। क्या है, सिंगल पापा ही नाम है सीरीज़ का। मेरा फेवरेट वेब सीरीज़ है, लेकिन मुझे नाम ठीक से याद नहीं रहा था, तो क्या बोल सकते हैं। तो उस वेब सीरीज़ में क्या हुआ कि अमोल था, उसका बच्चा था, उसको भी 4 दिन हुआ, उसका भी दिल में छेद निकला। जब वो चेकिंग के लिए किया था, जब वो सो गया था, एकदम भी कुछ नहीं रहा था, जब यही बात ना सीरीज़ में, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मेरे पास रिपोर्ट्स भी है उसके। अगर आप बोलेंगे तो दिखा पे दूँगा मैं रिपोर्ट्स। ठीक है, मैं एक अलग से एक लिंक बना के डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में थोड़े दिन बाद। जैसे मुझे मेरे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, मेरे एक तो लिंक बना के रिपोर्ट्स के लिंक डाल दूँगा, यहाँ पर नारायण विद्यालय के और बाकी सब जगह के। आप अपने देख के समझ जाएंगे, करोड़ों रुपये खर्च हुआ मेरे पे, करोड़ों रुपये, जो इंसान अभी कमा भी नहीं सकता वापस। तो उस समय से अगर कोई भी फादर अपना बच्चा के लिए इतना करेगा, तो ज़िंदगी भर तो ताना देगा ही। ज़िंदगी भर छोड़ो, आप उनको जो पोते होंगे, जो नाती होंगे, उन्हें भी अपनी कहानी सुनाएगा वो आप। हाँ, मेरे पापा भी कुछ ऐसे ही किए। सबको मेरा बताते हैं कि मेरा दिल में छेद है, मेरा दिल में छेद था, मेरे दिल में छेद था। तो आप बोलेंगे कि अभी वो ठीक कैसे हुआ। तो बेंगलुरु का जो सबसे बड़ा जो हार्ट सर्जन था, डॉक्टर देवी सेठी, उन्होंने मेरा इलाज किया। यहाँ पर नहीं, 25,000 रुपये दे के, 75,000 रुपये टोटल दे के हम लोग गए थे वहाँ पर, नारायण विद्यालय गए थे। मेरी दीदी लोग पैदा हुई थी उस समय, तो वो 1998 में शायद पैदा हुई थी वो लोग, 1997 में। तो उनको घर में छोड़ के, मेरी बुआ के पास छोड़ के, हम लोग गए निकले बेंगलोर के लिए इमीडिएटली। उसी समय हॉस्पिटल से आए और उसी समय निकली थी, दादी बता रही थी हमको ऐसा, उसी समय निकले थे हम लोग। देन नारायण विद्यालय में एडमिशन फ़ीस लगा। ठीक है, वहाँ पर जो OPD में जो रखते हैं वहाँ का फ़ीस लगा, वेंटिलेटर का फ़ीस लगा। ये सब में मैक्स हम लोग को 85 लाख कुछ खर्चे हुए थे उसमें, जो रिपोर्ट्स में जो लिखे हैं। 85 लाख 900 कितने 87 इतने रुपये खर्चे हो गए थे उसमें, समझ रहे हैं। इतने पैसे खर्चे हो गए थे उस समय। मेरे पापा ने कैसे, कहाँ से जुगाड़ किया ये पैसा। मेरे पापा ने अपना जो दुकान था, जो स्टोर था, वो मेरी दादी के हवाले से करके गए थे कि मेरी दादी उसका ध्यान रखेगी। देखिए, मेरी दादी के सामने मेरे जो ताऊ जी, बड़े ताऊ जी है, हरमेश ताऊ जी जिनको हम बोलते हैं, वो रो के मेरा दुकान में माल नहीं, मेरा दुकान में माल नहीं, माँ मेरा दुकान में माल डालो, माल मेरा दुकान में माल गिरा दो, मेरा माल गिरा दो। और पापा उस समय अपना दुकान में, उस स्टोर में पूरा 3 महीना का सामान पूरा भर के गए थे। 3 महीना हम बाहर जा रहे, 3 महीना का पूरा सामान यहाँ पर है, और ज़रूरत पड़ेगा और ले लेगा और ले लेना।
तो ऐसा कुछ हुआ था उस समय सीन। तो मेरी दादी ने क्या किया कि जो 3 महीने का जो हम लोग का सामान था, दरा खल्ली का दुकान था हम लोग का, 3 महीने का जो हम लोग का सामान था दुकान में, वो 3 महीने का सामान मेरी ताऊ जी की दुकान में गिरा दिया। वो 3 महीना का लाखों का सामान, 10 लाख का, करीबन 10 लाख का, ये 12 लाख का सामान था, 15 लाख का सामान था, वो मेरे ताऊ जी की दुकान में गिरा दिया। मेरे पापा को बोल रही है कि हाँ तुम्हारा दुकान ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, महाजन लोग आ रहा है। और महाजन लोग, जो महाजन किसको बोलते हैं, जो लोग डीलर्स होते हैं, डीलर्स जो लोग दुकान में जो सामान देते हैं, वेंडर्स जो लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं। तो तुम्हारे दुकान में सामान नहीं है, सामान नहीं है, हम रमेश की दुकान में, रमेश की दुकान में जा रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे थे वो लोग। सो ये था बचपन का स्टोरी मेरा। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, मतलब साल में एक बार तो हॉस्पिटल जाते थे हम पहले, ठीक है। जैसे 1 साल के भी हॉस्पिटल गए, 2 साल के भी हॉस्पिटल गए, ऐसे कर करके साल में एक बार तो हॉस्पिटल जाते ही थे। फिर हुआ 2012 वाला सीन। 2012 में हम क्लास में बैठे थे अपना, तो क्लास में क्या हुआ कि अचानक से मेरा जो मुंह है ऐसा होने लगा, कैसे कैसे उठ रहे, कैसे ऐसा होने लगा। टीचर को बोल रहे, टीचर मेरा चोर ऐसा कर रहे थे हम। सो उस समय टीचर मेरा बात भी यकीन नहीं किए, ठीक है। घर आए, मतलब छुट्टी लेके घर आए कि मेरा आवाज़ बंद हो गया। तो उस समय हमको एक्टिंग करना पड़ता था स्कूल में घर आने के लिए कि मेरा आवाज़ बंद हो गया, टीचर जूती काट रही है, लड़का लोगों को मार रहा है हाथ में पैर में, कि कुछ चिल्लाए उल्लाए, कुछ आवाज़ दे। तो हम कोई आवाज़ नहीं दी उस समय, थोड़ा एक्टिंग किए। तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं स्कूल वालों को भी, अगर कोई स्कूल वाला बंदा देख रहा है तो मेरा वीडियो। तो ये सब सीन हुआ। उसके बाद हम घर आए, सिक लीव लेके अपना स्कूल से। फिर हुआ ये कि हॉस्पिटल गए हम लोग। हॉस्पिटल गए तो वहाँ बोला कि इसका पहले तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। फिर दूसरा दिन जब हॉस्पिटल गए तो बोलता क्लॉट निकला है। क्लॉट यहाँ होता है ब्रेन में, ब्रेन में क्लॉट होता है। क्लॉटिंग जो हो जाता है ना, जो खून जम जाता है, वो ना क्लॉटिंग। फिर दूसरा दिन हम स्कूल नहीं गए क्योंकि हमको पता है कि क्लॉटिंग क्यों हुआ। जो राज यादव था मेरा स्कूल का एक बेस्ट फ्रेंड था, मेरा स्कूल में फ्रेंड नहीं था, खाली फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड नहीं था, ठीक है। उसको हम बोलते थे राज यादव, राज यादव करते थे उसको, राज नाम था उसका। तो वो मेरे को क्या किया, मेरा टिफ़िन हमेशा हम पैसा ले जाते थे स्कूल में, अपना पैसा खर्चा करके स्कूल का टिफ़िन खाते थे। स्कूल का कैंटीन में खाते थे हम खाना। तो उसको इडली का शौक़ था और हम रोज़ इडली खाते थे स्कूल में। तो वो चिढ़ के मारे कि रोज़ हम इडली खा रहे, पैटीज खा रहे, चिप्स खा रहे, केक खा रहे हैं स्कूल में। वो चिढ़ के मारे क्या किया, मेरा जो ये जो हेड है, इसको स्कूल का गेट का लोहा में मार दिया। उसकी वजह से मेरा खूब सारा खून बहा था। वो भी मतलब लीव लेके हम घर आए थे उसके लिए भी। तो उस समय तो कोई इतना सीन नहीं किया, पापा सीन क्रिएट नहीं किए स्कूल के ऊपर। केस होना चाहिए था वो स्कूल के ऊपर। वैसे उस समय इतना केस उसके बारे में मालूम नहीं था हमें, तो स्कूल के ऊपर केस होना चाहिए था। ब्लूबर्ड इंग्लिश हाई स्कूल आज भी मेरा वहाँ पर होगा कुछ ना कुछ। तो मतलब जो लीव एप्लीकेशन वगैरह है, जो मेरा सर्टिफिकेट्स वगैरह है, जो स्कूल को तो मतलब बदौलत हमको मिलने वाले थे। और वो स्कूल हम 7 क्लास में छोड़े थे, 7-8 क्लास में छोड़ दिए थे वो स्कूल, ठीक है। वो स्कूल छोड़े, उसके बाद हम कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो मेडिकल का कॉलेज है, इसको ज्वाइन, इसका पहले तुम DBMS ज्वाइन किए, DBMS इंग्लिश हाई स्कूल ज्वाइन किए। तो इसको ज्वाइन करने के बाद हम ये अपना 12th कंप्लीट किए वहाँ से। फिर हम ज्वाइन किए यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए। मैं मेडिकल में फील्ड नहीं था, पहले बात बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हम जो कोर्स किए थे ना नर्सिंग का, PMKV से, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जिसको बोलते हैं, वहाँ से हम एक कोर्स किए थे ये नर्सिंग का और MR का। तो इसलिए हम उसको ज्वाइन किए कि इस फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगा मेरा। मैं नौकरी का ही सोचा था ज़्यादा करके पहले कि मेरा सरकारी नौकरी लग जाएगा, फिर आराम से अपना घर में रहेंगे, अपना पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, ये सब सोचते थे हम। फिर आया 2022।
नहीं, पहले 2019 आया, फिर उसके बाद 22 आया, तो 2019 में नहीं, 2019 में नहीं, साइट से 2014, हाँ 2014 में मेरे को पहला पार्ट पैरालाइज आया, ठीक है, राइट साइड में, इस साइड पैरालाइज है, राइट साइड में। फिर उसका थेरेपी से मेरा ठीक हुआ, ठीक है। वेलूर गए थे, वेलूर CMC मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भी बोलते इसको, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ पर मेरा 55% क्योर हुआ था। फिर दोबारा आया लेफ़्ट साइड में, इस साइड, जब हम ये राइट साइड से लिखना बंद कर दिए, फिर लेफ़्ट साइड से लिखना चालू कर दिए, तो लेफ़्ट साइड में आ गया। मैंने बोला वाह, राइट में दिया ही भगवान, अभी लेफ्ट में भी दे दिया, कमाल करते हैं। फिर लेफ्ट साइड में हुआ। फिर आया 2019, वहाँ से भी फुल्ली क्योर हो गए थे, ठीक है। फिर से भी पर फुल्ली क्योर हुए थे वहाँ पर, लक्ष्मी निवास ये कुछ था वहाँ पर वाला लॉज में रुके थे हम लोग। फिर आया 2022, सबसे डेंजर दिन, नहीं फिर 2022 नहीं, 22 नहीं, 2016, 18 और हाँ 2018 में मेरा मतलब संग ठीक से याद नहीं, मेरा ऑपरेशन दोनों साइड हुआ था। फिर डॉक्टर अजय कुमार ने रेकमेंड किया था कि ये हॉस्पिटल में जाइए, ये हॉस्पिटल में आपका ये फुल्ली क्योर कर देगा। फिर हम लोग गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर पार्थिव पांडे वहाँ पर थे। डॉक्टर पार्थिव पांडे सबसे बड़े सर्जन थे हेड के, तो उन्होंने मेरा सर्जरी किया था। तो डॉक्टर मल्ला भास्कर राव और डॉक्टर पार्थिव पांडे की टीम था, उन्होंने मेरा सर्जरी किया। और सर्जरी के दौरान मैं अब डॉक्टर से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मतलब कितनी अजीब बात है ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं सर्जरी के दौरान मैं पूछा, मतलब बेड में लेता हुआ हूँ मैं, सर्जरी बेड में लेता हुआ हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर से कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? और डॉक्टर का जवाब नहीं ला के रख दिया मुझे। डॉक्टर का जवाब ये था कि थी, लेकिन छोड़ के भाग गई एक्स के चलते अपना। डॉक्टर ने एकदम मेरी कहानी बनाई। मेरी तो उस समय एक्स वगैरह कुछ नहीं थी, ठीक है। हम बोले क्यों छोड़ के भागी, तो बोलती उसको अपना एक्स का याद आ रहा था, वो अपना एक्स के जल्दी छोड़ के चले गई। ये कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ मैं, अगर कोई सोच रहा कहानी बना रहा हो तो नहीं, एकदम नहीं, तो ये बात एकदम सच है। तो उससे पहले मेरा एंजियोग्राम हुआ था, ऑपरेशन से पहले, जो नहीं एकदम पैर में इंजेक्शन घोंपते हैं, बड़ा सा इतना मोटा कैमरा वाला इंजेक्शन घोंपता है पैर में, पैर के जो लैब्स होते हैं वहाँ पर, लैब्स में इतना मोटा इंजेक्शन घोंपा गया मेरा, उसमें कैमरा फिट था। तो कैमरा को इंजेक्ट किया गया मेरा बॉडी में, पैर से लेके ब्रेन तक इंजेक्ट किया गया। एंजियोग्राम में तो ऐसे ही होता है, पैर से लेके ब्रेन तक इंजेक्ट किया गया। मैंने डॉक्टर को स्पेशली कहा था कि मुझे एनेस्थीसिया मत दीजिएगा प्लीज़, मुझे देखना, मुझे महसूस करना है इस फीलिंग को। तो डॉक्टर्स ने बहुत जिद किया कि एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, जितना में नहीं होगा, होश में नहीं हो पाएगा। फिर हमको एक आइडिया आया उस समय, कि उस समय मेरा दिमाग चल रहा था, तो उस समय मुझे मम्मी की बात याद आ गई। जब ऑपरेशन हुआ था उनका भी, जब मैं पैदा हो रहा था, या जब मेरी बहनें पैदा हो रही थी, तो उनका भी पेट काटा गया था, एरिया को सुन कर दिया गया था, एनेस्थीसिया दे दिया गया था उस एरिया को, खाली उस एरिया में खाली एनेस्थीसिया दे दिया गया था, क्योंकि उस एरिया में कुछ महसूस ना हो। तो वो बात मुझे याद आई थी उस समय, तो मैंने बोल दिया कि खाली ये एरिया को सुन कर दीजिए ना, एरिया में खाली कुछ महसूस ना हो, ऐसा कर दीजिए। तो बोला हाँ वैसा कर सकते हैं। हम बोले तो कीजिए ना। तो वो सब हुआ, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, एंजियोग्राम हुआ, ठीक है। एंजियोग्राम के 6 महीना बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर उसके 6 महीना बाद मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ। फिर उसके 1 साल बाद मैंने एमवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन किया। एमवर्सिटी कॉलेज, मुझे नाम याद हो गया, पता नहीं कैसे। एमवर्सिटी कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरा 3 साल का जो कोर्स चला,
और बीच बीच में मैं जो PMKV का जो मेडिकल कोर्स था उसको भी ज़्यादा रहा था मैं। तो ये सब कर मेरा जो है थोड़ा मोड़ा पढ़ाई कंप्लीट हुआ। थोड़ा मोड़ा ही बोलेंगे, जैसे 3 साल में मैंने ड्रॉप ले लिया था बिज़नेस के रिगार्डिंग, अपने बिज़नेस के चलते, कि बिज़नेस मेरा कम से कम हो जाए, एक तो इनकम सोर्स आना शुरू हो जाए मेरा, कि जब हम अपना चला सके खर्चा। तो इसलिए मेरे को सब बोलते हैं लेते दो, पढ़े लिखे नहीं हो। तकलीफ़ होता सुनने में, लेकिन जो जानते वो मानते हैं। मैं तो कहते रहता यही कि जो जानते वो मानते हैं। आप पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, पैसा कमा रहे हो मतलब आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मेरे लिए खाली पैसा का भाषा मेन है, पैसा का। और जो रिश्ते में जो लोग प्यार लाते हैं ना, जो लोग मेरे को प्यार करते हैं, उनका प्यार मेन है मेरे लिए। लेकिन जो लोग मेरे को प्यार करते हैं, जो लोग प्यार का दिखावा करते हैं मुझे उनके लिए दया है खाली, कि उन्हें मेरे लिए प्यार का दिखावा करना पड़ रहा है, उन्हें भगवान से झूठ बोलना पड़ रहा है, उन्हें प्यार का दिखावा करना पड़ रहा है। जो सबसे सुंदर चीज़ है उसका दिखावा करना पड़ रहा है उसको, जो कि वो उनके पास है नहीं। सो प्यार का दिखावा तो काफ़ी हो गया। मुझसे जो रियल में प्यार करते हैं वो मुझे आके बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड वाला प्यार नहीं चाहिए हमको जो जेन्युइन प्यार है, जो फैमिली का प्यार है वो चाहिए बस, जो फैमिलीज़ में होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरे बारे में इतनी कहानी था। फिर अगर जानना है मेरे बारे में और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में बता सकते कि क्या जानना है मुझे मेरे बारे में, तो मैं बता दूँगी एकदम फ्रीली। और मैं जयवर्धन अग्रवाल वादा करता हूँ कि आप कमेंट में जो भी पूछेंगे मुझसे उसका जवाब आप लोगों को मिलेगा। हालांकि अभी तक मेरे कोई भी वीडियोस में कमेंट नहीं आए अच्छे। एक था बलराज सिंह करके, जो कि मेरे पापा है, बलराज सिंह नाम साइडी हो गया उनका गलती से, तो पापा यूज़ करते वाईडी को। बाकी आप लोग जो पूछेंगे मैं बताऊंगा सच सच, ये मेरा वादा है। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबका दिन अच्छा रहे।